ने बुल्ले शाह का नाम सुना है? बुल्ले शाह का पहला नाम था गुलाब, और उनके यहाँ एक नौकर रहता है, उसका नाम है राम गुलाटी। राम गुलाटी बुल्ले शाह के घर में रहने वाले जानवरों को देखता है, वहाँ खेती बाड़ी को देखता है, घर में जो जो थोड़ा थोड़ा काम होता है उसको देखता है। एक बार खेती पकी खड़ी है और चिड़िया खा रही है और राम गुलाटी आनंद ले रहा है। राम गुलाटी को मजा आ रहा है कि राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत, खाओ री चिड़िया भर भर पेट। मैं तो नौकर हूँ, मैं तो भंडारा कर नहीं सकता, तो बस मैंने मुंह फेर लिया, करो भंडारा, होन दो भंडारा। सो गुलाब जब आया, उसने एक लात मारी पीछे से, सो औंधे मुंह गिरा छप्पर पे से राम गुलाटी। वो तभी से वो गुलाटी जो ये है शब्द वो हुआ है। उस समय राम गुलाटी ने लिखा है कि मैं ध्यान में था, भगवान कृष्ण माखन चुरा रहे थे, मटकी उनके हाथ में थी कि जैसे ही उन्होंने लात मारी मटकी फूट गई, और मटकी फूटी उसी दिन राम गुलाटी को, उसी क्षण राम गुलाटी को ज्ञान हुआ। राम गुलाटी को लगा कि वो जो भीतर मटकी फूट गई वो संसार की मटकिया फूट गई, अब कुछ पाने या छोड़ने को नहीं है। और राम गुलाटी के आंखों में एक अद्वितीय नूर दिखाई दिया। तो गुलाब ने कहा, तूने कुछ पाया है? और राम गुलाटी ने कहा, वो जिसे पाने के बाद कुछ और पाना बाकी नहीं रहता। पर हुआ क्या? बोले कुछ नहीं, मटकिया फूट गई। पर मैंने तो लात मारी थी, यहाँ मटकिया थी ही नहीं। तो बोला पर वो फूट गई, वो फूट गई, और बस अब तो ये जन्म जन्म की प्रारब्ध की मटकिया फूट गई, अब कभी राम गुलाटी जन्म नहीं लेगा। तो कहते हैं राम गुलाटी को जब ज्ञान हुआ तो राम गुलाटी ने वो चीज गुलाब को बताई, और गुलाब ने उस समय अपने संस्मरण में लिखा है, जब वो बुल्ले शाह बन गए, उन्होंने सीखा कि बोल 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 के कुछ नहीं मिलता है। जिस दिन ये बोलना 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 चुप हो जाऊंगा, उस दिन खुदा उतर आएगा। इसलिए उनका नाम बुल्ले शाह पड़ा। उन्होंने कहा, मुझे मेरे नौकर ने ज्ञान दिया, मुझे तो मेरा नौकर खुदा से मिलाने वाला बन गया। तो वो बुल्ले शाह गुलाब से बुल्ले शाह बन गए। तो किसके जीवन में कब कैसे क्रांति घटित होगी कौन जाने। जरूरी नहीं कि पूजा करने से परमात्मा मिलेंगे, किसी को पूजा करने से मिल गए होंगे, पर मुझे भी पूजा करने से मिलेंगे, ये जरूरी नहीं है। किसी को दान करने से मिलता है, किसी को भोग लगाने से मिलता है। करमेती बाई क्या करती थी? मांग मांग कर लाती थी, फिर उसको दाल चावल को छौंक देती थी, भगवान उस खिचड़ी को खाने के लिए आते थे। तो भगवान को खिचड़ी का दान करने से उसको भगवान मिल गए। कर्माबाई क्या थी? नामदेव की तरह कर्माबाई भी जिद करके बैठ गई, आओ पहले तुम खाओ खिचड़ा तभी मैं खाऊं, नहीं तो मैं भी नहीं खाऊं। कर्माबाई को उस तरह भगवान मिले। किसी को सेवा से मिलेंगे, किसी को सुमिरन से मिलेंगे, किसी को स्वाध्याय से मिलेंगे, किसी को यात्रा से मिलेंगे, किसी को कृपा से मिलेंगे, सबको अपने 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 ढंग से मिलेंगे। बात तो बस इतनी सी है कि उसे मिले बिना मर मत जाना, उसे मिले बिना मर मत जाना, इतनी सी बात है। उसे मिले बिना अगर मर गए तो फिर अधूरा रह जाएगा। जैसे भी मिले, जिस प्रकार भी मिले, बस तू मिले। तू नहीं तो कुछ भी नहीं, तू है तो सब कुछ है।
एक भगवान के भक्त हुए, सेन नाई का काम करते थे। राजा के घर नौकरी लग गई थी, अच्छी गुजर चल रही थी। राजा एक मुद्रा रोज देता है, एक मुद्रा में घर के बच्चे, घर पूरा अच्छे से चल जाता है, पैसे बच जाते हैं। तो जो कोई संत महात्मा वहाँ से निकलते हैं, सेन उनको भोजन कराते हैं। रोज राजा के घर जाना और राजा को तेल मालिश करना, राजा के बाल ठीक करना, राजा को स्नान कराना, यही नौकरी है। सेन बहुत खुश थे, जिंदगी बड़ी बढ़िया चल रही थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि नौकरी छूट गई। छूटी क्यों? क्योंकि सेन के घर में महात्मा आ गए और उन्होंने कहा कि बड़ी दूर जाना है, अगर अभी भोजन मिल जाता तो अच्छा रहता। तो सेन ने सोचा कि राजा के दरबार में जाने का समय हो गया है और अभी भोजन जो होगा सो देखा जाएगा। सो संतों को भोजन बनवा के परोसने, और वहाँ राजा बैठा है। सेन आएगा तो नवाएगा, तेल मालिश करेगा, बाल ठीक करेगा। थोड़ी देर हुई, लेकिन सेन वहाँ पहुंचा। आज जब राजा ने देखा कि सेन मेरे शरीर को छू रहा है, तो एक रोमांच जैसा हो रहा है, एक दिव्यता जैसी आ रही है। तेल की मालिश हो रही है, तेल की कटोरी धरी है नीचे और वो उसकी मालिश कर रहा है। इतनी दिव्यता, इतना प्यारा स्पर्श पहले कभी नहीं मिला था। सेन, आज क्या जादू किया है? आज कुछ अलग है, आज कुछ बात निराली है। आज जब तू छू रहा है ना, तो रोमांच हो रहा है रे। पर कुछ बोला ही नहीं। कुछ बोलता क्यों नहीं? रोज रोज तो कहानी सुनाता था, आज कहानी भी नहीं सुनाई। पर कोई बात नहीं, पर थोड़ी देर और मालिश कर दे। महाराज, तेल खत्म होने वाला है, दूसरा तेल मंगा दीजिए। सैनिक कटोरी भर के लाया, राजा के आगे कटोरी रखी है, पीछे खड़ा हुआ सेन मालिश कर रहा है। राजा की नजर तेल की कटोरी पर पड़ी तो उस तेल में भगवान दिखाई दिए। सेन, राजा ने पीछे मुड़ के देखा तो सेन है, तेल में जब उसकी फोटो पड़ रही है तो भगवान की फोटो है। राजा को समझ में नहीं आया। फिर स्नान कर लिया। स्नान करके सेन वहां से चला गया। इधर सेन संतों को भोजन करा के जल्दी जल्दी अपनी वो सामान की, औजार की अपना सब उठाया, तेल वेल लिया और वो दौड़ता दौड़ता आ रहा कि आज नौकरी गई। लेकिन जब वो महल में घुस रहा है तो सब उसे घूर घूर के देख रहे हैं। उसने सोचा, लगा मेरी नौकरी चली गई आज, इसीलिए सब घूर घूर कर देख रहे हैं। राजा के पास पहुंचा तो राजा स्नान भी कर लिया, अपना वस्त्र भी पहन लिया। राजा तो तैयार हो गया। आज महाराज ने अपने आप स्नान किया, बहुत नाराज होंगे। महाराज, क्षमा मांगता हूं, आगे से देर नहीं करूंगा। किस बात की? और दोबारा क्यों आया है? दोबारा? हाँ सेन, पर आज तेरा स्पर्श बड़ा प्यारा लगा। आना, थोड़ी देर मेरा सिर और सहला दे। सेन वहां पहुंचा, सिर सहलाने। नहीं नहीं, वैसे जैसे सुबह वैसे ही सहला। महाराज, आप क्या कह रहे हैं?
जा तू चला जा, तेरे हाथ में वो बात नहीं है। अब तब सेन को समझ में आया कि यहां मैं नहीं, मेरे गोविंद आए थे। और सेन ने राजा के पांव पकड़ लिए और कहा, महाराज मैं बहुत पापी हूं, आज मेरे लिए भगवान को नाई का काम करना पड़ा, मेरे भगवान को आज मेरे लिए नाई बनना पड़ा। मैं बहुत पापी हूं महाराज, मैं काशी जाना चाहता हूं, गंगा में डूबकर अपने पाप धोऊंगा। क्या हुआ रे, तेरी बात बड़ी बहकी बहकी सी लग रही है। सुबह भी बड़ा चुप चुप था और अब बहकी बहकी बातें कर रहा है, हुआ क्या है? सेन ने कहा, महाराज हुआ तो बहुत कुछ है, पर एक बड़ी पीड़ा है। जिंदगी भर पुकारा मैंने और आए आपके लिए, जिंदगी भर रोया मैं और आए आपके लिए, मैंने तो देखा भी नहीं। और तब राजा को आभास हुआ कि कोई आया था। मैंने तेल की कटोरी में जिसे देखा था वो सेन नहीं था, वो कोई और था। सेन तू रुक जा, एक बार और उसको बुला दे मेरे लिए। मैंने उसे तेल की कटोरी में देखा था, पर मैं अभागा उसे पहचान नहीं पाया। राजा ने उसी समय अपने पुत्र को राजगद्दी दे दी और कहा, मुझे वो बात बता दे कि एक बार और आ जाए। मैंने तो उसे देखा भी नहीं आंख भर के, और वो चला गया। एक बार और बुला देना, तेरे लिए आए थे, फिर आएंगे। एक बार और बुला दे, देख जो तू कहेगा मैं वही करूँगा। जीवन भर तू कहेगा उसके लिए द्वारे द्वारे सिर पटक के रोऊंगा। बस एक बार और बुला दे, जिसे तेल की कटोरी में देखा था उसे आंख भर देखना चाहता हूँ। सेन ने कहा, महाराज मेरे बुलाए तो तभी भी नहीं आए थे, मेरे बुलाए अभी भी नहीं आएंगे, पर अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा। सेन गंगा किनारे चले गए, रामानंद जी से दीक्षा ली। और उस दिन के बाद सेन ने बस एक ही बात कही कि गंगा मैया, या तो तुझ में डूब कर मर जाऊं, या तो एक बार और मुझे उन्हें बुला दे। सेन को भगवत साक्षात्कार हुआ। सेन ने अपना काम नहीं छोड़ा, गंगा किनारे आए हुए सभी का मुंडन आदि करने का कार्य किया करते थे सेन। एक दिन एक सन्यासी आया, मूड़ मूड़ दे, तो सेन को समझ में नहीं आया ये कौन सी बात है, मूड़ मूड़ दे। मूड़ मूड़ दे मतलब, अरे बाल उतार दे, ठीक है बाल उतारे, चोटी छोड़ दी, ये भी उतार दे। महाराज चोटी काटने को कह रहे हो, मुझे पाप लगेगा। अच्छा, भगवान से जब राजा की मालिश करवाई तब तुझे पाप नहीं लगा, और मेरी चोटी उतारते तुझे पाप लगेगा? सेन ने कहा, आपको कैसे पता? अरे जो तेरे लिए आता है वो तेरे लिए ही थोड़ी आता है, वो औरों के लिए भी आता है। उतार दे चोटी। और उस दिन सेन ने पूछा कि वो क्या है जिससे मैं अधूरा हूँ, और उस सन्यासी ने सेन को ज्ञान दिया। उस दिन के बाद सेन को भगवत साक्षात्कार हुआ और वो साक्षी तत्व में रहने लगे।